ठीक है, क्लियर है? ये सब लिख लिए। 3 ऐसा चीज जो आपको बहुत अच्छा लगता है आपके स्कूल का, और 3 ऐसा चीज जो अगर आपको मौका मिले तो आप उसको बदलना चाहेंगे। इसको आप लोग नहीं लिखे तो कोई बात नहीं है, आप इसको हिंदी में लिखिए, कोशिश कीजिए अगर अंग्रेजी में लिख सकते हैं तो बहुत बेहतर है। ठीक है, जैसे भी आप लिखेंगे। और एक चीज और, जो आप लोग का ये जो क्लास होता है ना, इस क्लास को मैं रिकॉर्ड करके और आपका व्हाट्सएप में डाल देता हूँ। अगर किन्हीं को दोबारा से देखना है तो वहां से जाके देख सकते हैं, या मेरा यूट्यूब चैनल है बारक्राफ्ट इन्फोटेक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसमें मैं सब अपलोड कर देता हूँ। अगर आप लोग, मैं यहाँ देखिए, मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पे यूट्यूब चैनल है। ये जो भी क्लास होता है ना, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, और ये रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब चैनल पे डाल देता हूँ। जो कल भी क्लास हुआ था उसको मैं ऑलरेडी डाल दिया हूँ 9 क्लास का। आप चाहें तो चैनल पे जाके वापस से देख सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वापस से वहां पे देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं उसको। और वहां कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको फिर से नोट डाउन करके, और फिर आप क्या कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ मैं दे दिया हूँ, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अभी मैं चालू करता हूँ क्लास आज का। कल जहां हम लोग खत्म किए थे वहीं से हम लोग कोशिश करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अभी खुल गया ये हम लोग के सामने में, और हम लोग आई थिंक इसका ये सेकेंड नंबर तक खत्म कर दिए थे। हम लोग को 3 नंबर से स्टार्ट करना था, यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना था। 2 नंबर का पैराग्राफ कल खत्म कर दिए थे हम लोग, और आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ये तीसरा वाला जो पैराग्राफ है, इसको हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो कल से, अगर कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे बता सकते हैं। 3 लोगों ने हाथ उठाया है, स्वीटी सिंह, देवेंद्र और सूरज यादव। कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास में क्या? नो। तो हैंड रेज जो किए हैं ना, यहाँ जो कांग्रेस छाप दिख रहा होगा आपको, उसको हटा दीजिए। उसका मतलब क्या होता है ना, जब आप जूम क्लास करते हैं और जब ऐसे ऑप्शन देते हैं, मतलब क्या है कि आपके पास कोई क्वेश्चन है और आप पूछना चाह रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं, मार्गी वॉज a scornful school. What is there to write about a school? I hate a school. मार्गी जो है, मार्गी कल मैंने बताया था कि मार्गी क्या है। मार्गी एक कैरेक्टर है इस कहानी का, एक चरित्र है बोल सकते हैं उसको। और वो इसके बारे में, जो मार्गी और टॉमी के बारे में पढ़े थे, तो आप लोगों को पता होगा मार्गी कितने साल की थी और टॉमी कितने साल का था। कल मैंने बताया था आप लोगों को। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप बैठते हैं ना, तो कॉपी और कलम लेके बैठिए और उसको नोट कीजिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग, कोई बात नहीं जिस नाम से भी आओ, लेकिन आओ, कौन सा आप लोग नाम लिख दीजिए वहां पे। ओप्पो A15 तो स्मार्ट बॉय समझ में नहीं आता है, अच्छी बात है, लेकिन नाम बताना जरूरी है। ठीक है, चलो फिर है यहाँ पे बोलता है मार्गी। मार्गी जो जिसने जवाब दिया, थैंक यू उसके लिए, बहुत अच्छा है। मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और दोनों कौन था, दोस्त था कि भाई बहन था कि पड़ोसी था? गुड, पड़ोसी था और दोस्त था, भाई बहन नहीं था, याद रखना। आप लोग सब याद रखिएगा इस चीज को। फिर बोलता है, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी क्या है ना, स्कूल के बारे में, स्कूल को उतना पसंद नहीं करती थी, पढ़ना उसको उतना पसंद नहीं था। इसलिए बोल रहा है कि स्कूल के बारे में लिखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हेट मतलब नफरत करना। यहाँ पे देखिए, आपको अगर वर्ड समझ में नहीं आया तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हेट मतलब क्या होता है, नफरत करना। ठीक है, और उसके बाद है, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा स्कूल से क्या करती थी, नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अभी क्या है ना, अभी और ज्यादा उसको स्कूल से नफरत हो गया था। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, एंड शी हैड बीन डूइंग रोज एंड रोज until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. देखो यहाँ पे ना एक वर्ड है मैकेनिकल टीचर, थोड़ा इसको समझना। हम लोग टीचर के बारे में तो सुने हैं, लेकिन मैकेनिकल टीचर क्या होता है ना, मैकेनिकल टीचर मतलब जो कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं। जैसे कंप्यूटर जो पढ़ाता है, कंप्यूटर आपका हो गया मैकेनिकल टीचर। यहाँ पे इतना ही समझ लीजिए, जो कंप्यूटर है वही आपका टीचर है, और वो मैकेनिकल टीचर है। हम लोग इस कहानी में बात कब का कर रहे हैं, 2157 साल का। अभी 2021 चल रहा है, आज से 100-150 साल के बाद में जैसा स्कूल होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बारे में मार्गी लिख रही है वहां पे अपना डायरी में, और ये डायरी का पूरा कहानी है।
तो कंप्यूटर को मैकेनिकल टीचर बोल रहे हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, होता है, लॉकडाउन है ना, थोड़ा सा हो जाता है, समझ रहे हो। तो मैकेनिकल टीचर समझ में आ गया। बोल रहा है हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। और जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी को क्या कर रहा था, बार बार टेस्ट के ऊपर टेस्ट, टेस्ट के ऊपर टेस्ट, हर दिन उसको टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। और मार्गी क्या हो रहा था, सी हैड बीन डूइंग रोज एंड रोज। रोज मतलब होता है, यहाँ देखिए, रोज एंड रोज। रोज एंड रोज का मतलब होता है खराब से खराब परफॉर्मेंस। आपको हर दिन टेस्ट दिया जाता है, आप हर दिन नंबर कम लाते हो, फिर टेस्ट दिया जाता है, फिर आप नंबर कम लाते हो। तो वही मार्गी के साथ हो रहा था। मैकेनिकल टीचर उसको बार बार क्लास दे रहा था, और वो क्या कर रहा था, बार बार उसका मार्गी का नंबर जो है वो खराब हो रहा था। रोज मतलब नंबर खराब होना। Until her mother had shaken her head। और उसके बाद क्या कि उसकी माँ आ करके, हम लोग होता है जब बदमाशी करते तो मम्मी कैसा माथा पकड़ कैसे हिलाती है, बुढ़बा कही कि पढ़ती नहीं है घर में, तो वही हाल यहाँ भी हो रहा है। मार्गी की मम्मी उसका माथा को, यहाँ देखो सेकेन है, सेकेन, ये वाला वर्ड याद रखिएगा, SHAKEN। सेकेन मतलब हिलाना, ठीक है, कोई भी चीज सेक करना। हम लोग बोलते हैं ना मिल्क शेक, कभी नाम सुने हो, मिल्क शेक, बनाना शेक, ये जो शेक बना के पीते हैं हम लोग, जूस, ठीक है। तो भाई शेक मतलब जूस, मतलब मिलाना, उसको हिलाना किसी चीज को। तो उसकी मम्मी उसका माथा को पकड़ के हिला रही है और बड़ा दुखी मन से, और बोल रहा है एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है यहाँ पे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ये वाला वर्ड, यहाँ पे काउंटी यहाँ पे है और ये इंस्पेक्टर है, ये देखिए काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब है यहाँ पे जो कंप्यूटर को बनाता है, मतलब मैकेनिकल टीचर उसका कंप्यूटर हुआ, उसको बनाने वाले को बोलते हैं काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है। गुड, तो यहां तक समझ में आ गया। हम लोग अभी चलते हैं। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे यहां से और देखेंगे आप पैराग्राफ नंबर 4। अभी हम लोग ये वाला पैराग्राफ को देखेंगे, ठीक है, पैराग्राफ नंबर 4 को देखेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 4 में क्या बोलता है, he was a round little man with a red faces and a whole box of tools with dials and wires। बोल रहा है कि ये छोटा मोटा गोल मटोल सा एक छोटा सा आदमी है जिसका चेहरा लाल टाइप का है, और वो एक बक्सा लेकर के, पूरा बक्सा लेकर के आता है, और उस बक्से में क्या है, टूल्स है। टूल्स किसको बोलते हैं ना, वो जो स्क्रू ड्राइवर होता है, पिलास होता है, हाँ वो सब टूल्स है। डायल्स एंड वायर्स मतलब कंप्यूटर बनाने का जितना सारा सामान है वो उस बक्से के अंदर में है उसका। बोलता है ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी को देख के मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल। और वो जो मार्गी है, मार्गी को वो जो कंप्यूटर बनाने वाला है काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी को देख के मुस्कुराया और उसको क्या दिया, एक सेव दिया, ठीक है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और वो टीचर को, जो मैकेनिकल टीचर है उसको वो देखने लगा। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, ठीक है। और मार्गी जो है ना अपना मन में एक ख्याली पुलाव पका रही है, और ये ख्याली पुलाव पता है क्या है, वो सोच रही है कि भगवान करे इसको पता ही न चले कंप्यूटर में क्या खराबी है, क्योंकि मार्गी को तो पढ़ने में मन लगता नहीं था। यहाँ कितने लोग इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, मार्गी जैसा सबको लगता है मन, नहीं पता किसी को, चलो ठीक है कोई बात, लगता है तब अच्छी बात है, गुड, अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लगाना भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्गी को पढ़ने में मन लगता नहीं था। जैसे बोलते हैं ना, अभी बहुत कोई ऐसे होंगे जिनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और मम्मी पापा जबरदस्ती बोल रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन करो, और आप मने मन सोच रहे हो कि ऐसा हो टीचर का इंटरनेटे काम नहीं करे तो बड़ा मजा आएगा, आज का दिन बच जाएगा। ऐसे बहुत लोग होते सोचते, जैसे मार्गी यहाँ पे सोच रही है। मार्गी क्या सोच रही है कि काश ऐसा होता कि ये जो कंप्यूटर बनाने वाला मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर को बनाने वाला जो बंदा है, इसका बने ही नहीं, कंप्यूटर बनाने के लिए समझ में ही नहीं आया कि कंप्यूटर में क्या खराबी है। सो फिर बोलता है यहाँ पे बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन मार्गी को ये पता नहीं था कि जो आदमी बना रहा है कंप्यूटर को, उसको सारा चीज आता है, कंप्यूटर बनाने के लिए उसको सारा चीज आता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन, और एक घंटे तक उसको क्या हुआ, चेक करता रहा लगभग,
large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। और उसके बाद ये बोल रहा है जो स्क्रीन होता है कंप्यूटर का, जो स्क्रीन जिसको मॉनिटर बोला जाता है ना, तो मॉनिटर इसको बोल रहा है यहाँ पे काला सा मॉनिटर दिखने में इतना क्रूप। ये देखो अगली, अगली यहाँ एक वर्ड है, अगली मतलब होता है कुरूप, कुरूप मतलब जो बदसूरत होता है ना उसको बोला जाता है अगली। तो वो मार्गी बोल रही है बड़ा सा कंप्यूटर जो अगली टाइप का दिखता है, बड़ा बदसूरत सा दिखता है, बड़ा सा स्क्रीन है इसका, उसमें क्या करता है लेसन फिर से वो दिखा रहा था, फिर से उसको क्वेश्चन पूछता था। दैट वॉज नॉट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड, मतलब बोल रहा है कि वो उतना बुरा नहीं था जितना मार्गी उससे नफरत करती थी। ठीक है, इसके नीचे हम लोग देखते हैं, अभी यहाँ से देख लेते हैं, हम लोग को समझ में आएगा। अभी ये वाला पार्ट अभी हम लोग देखते हैं, इस पार्ट को अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ बोलता है मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। वो सारा स्लॉट जो था, स्लॉट मतलब क्या होता है ना, स्लॉट यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छा से डिस्क्राइब किया हुआ है कि स्लॉट का मतलब क्या होता है। अ गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, मतलब एक ऐसा जगह रहता है कंप्यूटर में या रहेगा जब 2157 साल के बाद जब ऐसे क्लास होगा तो वर्चुअल क्लास, जहाँ पे आप होमवर्क ऐसे बनाएंगे और होमवर्क बनाने के बाद में आप कंप्यूटर के स्लॉट के अंदर डाल देंगे, कंप्यूटर उसको चेक करके वापस से आपको दे देगा। तो ये वो चीज़ है कंप्यूटर का स्लॉट एक प्रकार से। फिर बोल रहा है सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, और जो भी वो स्लॉट है वहाँ पे वो अपना होमवर्क और जो भी टेस्ट पेपर मिलता है उसको वो स्लॉट के अंदर डाल देती है, कंप्यूटर चेक करके वापस दे। जैसे लोग पेन ड्राइव लगाते हैं ना, पेन ड्राइव लगाने के लिए पता होगा, तो उसी तरह से स्लॉट होता है वहाँ पे। फिर बोल रहा है सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और वो जो अपना लिखती थी, होमवर्क जो लिखती थी या जो भी टेस्ट लिखती थी, उसके लिए एक कोडिंग था जिसको पंच कोड बोलते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं ना, उर्दू में लिखते हैं, बंगला लिखते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस होता है, तो उसी तरह से कंप्यूटर का एक लैंग्वेज था वहाँ पे, उसको पंच कोड बोला जाता है। ठीक है, तो वो पंच कोड में क्या करती थी, सारा चीज वो लिखती थी। फिर है दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old and the mechanical teacher calculated the mark in no time। और बोल रहा है कि जब वो 6 साल की थी उस समय से वो इसको सीख रही है, और मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। बोलते हैं 6 साल से वो इस पंच कोड को सीख रही है, और जो हमारा कंप्यूटर है जो पंच कोड है डालते के साथ तुरंत बना के दे देता है, तुरंत चेक करके दे देता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बता रहा है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 5, ये है पैराग्राफ नंबर 5 हमारा, ये पैराग्राफ नंबर 5 को हम लोग अभी देखेंगे एक एक करके। यहाँ से यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना, अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बीच बीच में रोक करके हमको पूछ सकते हैं। हम ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं कि ठीक पढ़ा रहे हैं? मेरा पढ़ाई ज्यादा फास्ट, हाँ ठीक है, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि सर आप बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं तो हमको बोल दीजिएगा, सर आप बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं, थोड़ा स्लो बोलिए, तो हम स्लो बोलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा स्लो है तो आप बोल सकते हैं कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, तो हम थोड़ा सा और फास्ट बढ़ेंगे। ठीक है, जैसा आप लोग को समझ में आएगा उस तरह से हम कोशिश करेंगे आप लोग को पढ़ाने का। चलिए, तो 5वां नंबर का जो पैराग्राफ है, ये बुक सबके पास है ना? गुड, अच्छी बात है। तो बुक से पढ़िए इसको थोड़ा सा, जहां जहां समझ में नहीं आता, जो वर्ड समझ में नहीं आता उसको जरा लिखिए, लिख के मुझे बताइए, वो भी ज्यादा बेहतर होगा। तो 5वां नंबर में बोलता है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गिस हेड। मतलब ये बोल रहा है कि इंस्पेक्टर जो है, कौन इंस्पेक्टर? काउंटी इंस्पेक्टर, जो कंप्यूटर को बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो कंप्यूटर को बना रहा है, तो वो बोल रहा है यहाँ पे वो थोड़ा सा मुस्कुराया। और क्यों मुस्कुराया? क्योंकि उसका काम खत्म हो गया था। मुस्कुराने के बाद यहाँ पे एक वर्ड है, देखिए पैटेड, आप लोग लिख दीजिए, लिख लीजिए, ये काम आएगा आपको। पैटेड, पैटेड मतलब होता है ना किसी का सर थपथपाना, ऐसे थपथपाते हैं ना किसी का सर पे जा करके, जैसे बहुत अच्छा किया कोई, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। या पीठ थपथपाना, किसी का पीठ पे अगर हम लोग थपथपाते हैं तो भी उसको बोलते हैं पैटेड। तो बोल रहे हैं कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो स्माइल किया और अपना काम खत्म करने के बाद मार्गी के सर पे आकर के वो थपथपाया। फिर बोलता है he said to her mother it's not the little girl's fault। और वो काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो क्या बोलता है कि जो गलती है, ये गलती इसका
मार्गी का नहीं है। ये जो गलती हो रहा है, ये गलती कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्गी की माँ गुस्सा कर रही थी उसके ऊपर कि तुम पढ़ाई नहीं करती सही ढंग से, इसलिए तुम्हारा नंबर बार बार कम आ रहा है ज्योग्राफी में। तो जब काउंटी इंस्पेक्टर जो कंप्यूटर को चेक कर रहा था, तो चेक करने के बाद बोला कि ये जो गलती है, किसको बोल रहा है? मार्गी का मम्मी को बता रहा है, ठीक है, कि आपकी बेटी की गलती नहीं है, ये जो गलती है, ये गलती है किसका? कंप्यूटर का गलती है। मिसेज जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मिसेज जोन्स किसका आवाज आ रहा है पीछे से? प्लीज आप लोग थोड़ा सा अगर बात मत कीजिए, अगर बात करना है तो आप अपना माइक को म्यूट कर दीजिए, ठीक है, ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो जो यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर बोल रहा है मिसेज जोन्स कौन है? मिसेज जोन्स मार्गी की मम्मी है, याद रखना, मार्गी की मम्मी है। ये बोल रहा है मिसेज जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। ये बोल रहा है कि मिसेज जोन्स, जो कंप्यूटर का जो ज्योग्राफी का पार्ट है ना, ज्योग्राफी सेक्शन है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, थोड़ा सा हाई लेवल पे चला गया है। Those things happen sometimes, और ये कभी कभी ऐसा होता है। I have slowed it up to an average 10-year level। बोल रहा है इसको मैंने अभी सेट कर दिया है कि ये 10 साल के बच्चों तक का जो होमवर्क है वही देगा। मतलब पहले क्या हुआ था कि इसका जो लेवल था वो लेवल हाई चला गया। जैसे 11 साल की मार्गी थी, तो इसका मान लो 13 साल का हो गया, तो कंप्यूटर 13 साल के बच्चे के अनुसार से होमवर्क दे रहा है इसको, तो इसको समझ में तो आ नहीं रहा था। इसीलिए अभी बोल रहा है काउंटी इंस्पेक्टर कि मैडम हम क्या किए हैं, आपका अभी हम सेट कर दिए हैं, ये अभी 10 साल के बच्चों का जितना होता है उसी तरह से होमवर्क अभी आपको ये देगा, इसलिए अब दिक्कत नहीं होगा। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again। और बोल रहा है कि जितना वो अभी तक काम की है वो बहुत अच्छा की है, और फिर से वो आकर के मार्गी का सर को थपथपाता है। फिर बोलता है मार्गी was disappointed, she had been hoping they would take the teacher away altogether। ये मार्गी, लेकिन क्या है ना, मार्गी यहाँ पे डिसअपॉइंटेड है। डिसअपॉइंटेड यहाँ पे देखिए एक वर्ड है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब दुखी। वो मार्गी बड़ा डिसअपॉइंटेड है, वो बड़ा दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो तो चाहती नहीं थी कि कंप्यूटर बने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बोल रहा है, यहाँ लिख रहा है सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो सोच रही थी कि काश ऐसा होता कि जो कंप्यूटर बनाने के लिए आया है वो कंप्यूटर को साथ में लेके चला जाता हमेशा के लिए, तो बड़ा मजा आता, ठीक है। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector and blanked out completely। बोल रहा है कि इसके पहले जो टॉमी मेरा जो दोस्त है उसके कंप्यूटर में भी इतिहास के विषय में ऐसा ही हुआ था। तो उसका जो बनाने के लिए आया था वो कंप्यूटर को लेके चला गया था, और 1 महीना तक वो रखा था कंप्यूटर को अपने यहाँ जा करके। तो ये सोच रही थी कि काश मेरे साथ भी ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और टॉमी का कंप्यूटर में क्या हो रहा था कि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक हो गया था, कुछ नहीं दिखता था उसको। इसीलिए वो बनाने वाला उसको लेके गया और 1 महीना के बाद उसको वापस किया था। तो मार्गी सोच रही थी काश मेरे साथ भी ऐसा होता तो 1 महीना कम से कम मस्ती करते हम लोग। फिर यहाँ पे बोल रहा है सो सी से टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल। इसीलिए वो टॉमी को बोलती है कि पता नहीं लोग क्यों स्कूल के बारे में लिखते हैं यार, बड़ा परेशानी है। स्कूल क्यों? क्योंकि मार्गी को शुरू से ही स्कूल पसंद नहीं था, इसीलिए वो टॉमी से सवाल कर रही है कि पता नहीं लोग क्यों लिखते हैं इसके बारे में, स्कूल के बारे में। तो आई थिंक ये 5वां जो हम लोग का पैराग्राफ है ये खत्म हो गया है, और आज के लिए 5वां पैराग्राफ तक ही रखते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। अगर किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप अभी पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर चलिए बहुत अच्छी बात है। 1 से लेके 5 पैराग्राफ तक पूरा का पूरा घर में बैठ के आप लोग रीडिंग दीजिए, और जो होमवर्क है उस होमवर्क को आप लोग कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय। एंजॉय कीजिए, कल संडे है, खूब मस्ती कीजिए, लेकिन लिमिट में मस्ती कीजिए। ज़्यादा बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है, लॉकडाउन का समय है, कोरोना काल का टाइम है। घर में रहिए, मम्मी पापा का मदद कीजिए आप लोग घर में रह करके। चलिए थैंक यू, फिर तो अगले मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय बाय।